नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 24,530। निफ्टी आज के सेशन के दौरान गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद मैंने पिछले वीडियो के सेशन में एक रजिस्टेंस बताया था और मैंने ये भी क्लियर कट बताया था। जो रजिस्टेंस था 24,788 से लेके 24,818 के आसपास। तो मित्रों, मैंने क्लियर कट पिछले वीडियो के सेशन में बताया था कि 24,776 के नीचे अगर ट्रेड करती है निफ्टी, तो फिर नीचे की साइड में हमें निफ्टी का जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है 24,713 के आसपास का। अगर 24,713 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,646 से लेके 24,618। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद जैसे ही 24,776 के नीचे निफ्टी ट्रेड करती है तो हमारा जो पहला टारगेट था 24,713 के आसपास वो अचीव हुआ। उसके बाद मैंने आपको जो स्ट्रॉन्ग नीचे की साइड में एक सपोर्ट चार्ट में भी पोस्ट किया था, तो मैंने ये भी बताया था कि 24,700 के नीचे जाएगा निफ्टी। अगर ट्रेड करती है तो 24,618 के आसपास भी का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। और ये भी क्लियर कट आपको वीडियो के अंदर बताया था कि 24,618 के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो फिर नीचे की साइड में 24,508 के आसपास का जो दूसरा सपोर्ट है वहाँ तक का भी निफ्टी का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो आज आपने देखा होगा कि निफ्टी गैप अप ओपन होती है। गैप अप होने के बाद वहाँ पे सस्टेन नहीं होती है और मैंने जो आपको 24,776 के नीचे ट्रेड करती है तो मेरे जो नीचे की साइड में सभी जो सपोर्ट था वो सभी सपोर्ट के आसपास का लेवल टारगेट नीचे निफ्टी ने आज अचीव कर लिया है। तो मित्रों, मैं आपको जो बोलता हूँ वो इसीलिए बोलता हूँ, हर वीडियो में आपको बताता हूँ। चार्ट के अंदर जो मैं आपको पोस्ट करता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ कि आप उसको ड्रॉ कीजिए। आपने देखा होगा कि 24,713 के आसपास थोड़ा सा सस्टेन हुआ 5-10 मिनट, उसके बाद फिर नीचे की साइड में ट्रेड हुआ, निफ्टी ने ट्रेड करना चालू किया। जो नीचे की साइड में मैंने आपको स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट बताया था 24,618 के आसपास का, तो वहाँ पे भी निफ्टी ने काफ़ी टाइम निकाला। टाइम निकालने के बाद फिर उसको आफ्टर सेशन के दौरान उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मैंने आपको जो नीचे की साइड में दूसरा जो सपोर्ट था जो चार्ट में भी पोस्ट है 24,508 के आसपास का। तो मित्रों, आपने देखा होगा निफ्टी का आज का जो लो है वो है 24,508 के आसपास। तो मैं आपको हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ कि जो चार्ट में जो आपको मैं सपोर्ट और रजिस्टेंस बोलता हूँ उसके आसपास निफ्टी आके क्या करती है वॉच कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। अब निफ्टी का 22 तारीख के लिए क्या करेंगे? 22 तारीख के लिए निफ्टी का सबसे बेस्ट हमारा ओपनिंग क्या आएगा वही रहेगा, क्योंकि 22 के आसपास हमारा जो बजट का सेशन रहेगा, इसलिए निफ्टी हाई वॉलेटाइल रह सकती है। तो निफ्टी का जो जोन जहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास का निफ्टी का मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है। जो जोन है वो सपोर्ट के लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि ये अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो निफ्टी का है 24,508 से लेके 24,513 से लेके 24,478 के आसपास का। क्योंकि ये थोड़ा जो जोन मैंने बनाया हुआ है निफ्टी के अंदर ये थोड़ा बड़ा है और अपने आप में सपोर्ट का भी काम कर सकता है निफ्टी के लिए और रजिस्टर का भी काम कर सकता है। अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर निफ्टी 22 तारीख को अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ऊपर की साइड में 500 का लेवल मतलब 24,518 के ऊपर कंटिन्यू रहती है और 500 का लेवल है उसको ब्रेक नहीं करती है, तो ऊपर की साइड में निफ्टी का जो पहला लेवल है वो हमें देखने को मिल सकता है 24,568। और 24,568 के ऊपर अगर कंटिन्यूस टाइम निकालती है तो ऊपर की साइड में स्ट्रॉन्ग, अभी जो पिछले सेशन के वीडियो में आपको जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था वो अभी रजिस्टर का काम करेगा, जो है 24,608 से लेके 24,628 के आसपास का। तो मित्रों, अगर निफ्टी जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है और ओपन होने के बाद सस्टेन होती है 24,518 के ऊपर ही, तो ऊपर की साइड में हमें लेवल देखने को मिल सकता है 24,000। पहला जो लेवल देखने को मिल सकता है 24,568। दूसरा जो है रजिस्टर का निफ्टी का वो है 24,608 से लेके 24,628 के आसपास का। अगर निफ्टी
जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होने के बाद अगर 24,500 का जो लेवल है उसको ब्रेक कर दिए तो नीचे की साइड में जो स्ट्रॉन्ग अभी मैंने आपको जो जोन बताया हुआ है वो जोन का नीचे की साइड में लेवल है 24,478 और ऊपर की साइड में 24,513। अगर इस जोन के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद 24,500 के नीचे कंटिन्यू सस्टेन होती है और 24,500 का लेवल उसको ब्रेक करके 24,400 जो 78 का नीचे का लेवल है उसको अगर ब्रेक करती है तो फिर नीचे की साइड में निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है 24,458 और उसके बाद सीधा 24,408 के आसपास। निफ्टी अगर 24,408 के आसपास अगर टाइम निकालती है तो फिर नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 24,368 से लेके 24,333। मित्रों, अगर 24,500 का लेवल निफ्टी अगर ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद मैंने जो आपको पहले 2 टारगेट लेवल बताए हुए उस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकालती है तो फिर हमें 24,333 के आसपास का भी लेवल देखने को निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि जो पिछले सेशन की जितनी बढ़त थी वो भी उसने माइनस कर दिया और उसके बाद उसके अलावा भी 269 मतलब 269 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है और साइकोलॉजी की लेवल जो हमारा 24,500 है उसी के आसपास का क्लोजिंग दिया हुआ है। तो निफ्टी अगर 24,500 का लेवल ब्रेक करती है निफ्टी और 24,000 जो मैंने 500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला तो 24,458 के आसपास लेवल मिलेगा। अगर उसको भी अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली 24,333 के आसपास का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मिड कैप बहुत टूटा है 2 दिन से। शेयर जो स्टॉक रहते हैं जो मिड कैप के वो 3-4% 2 दिन के अंदर गिर गए। तो हो सकता है निफ्टी के अंदर भी अगला प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि रिलायंस का जो हमारा बड़ी बड़ी कंपनी का है वो जिसका रिजल्ट है तो सैटरडे संडे होने के बाद अगर रिजल्ट अच्छा मिला या कुछ भी मतलब नेगेटिव न्यूज़ हुई तो भी निफ्टी के अंदर नीचे की साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की साइड में अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि बजट का डे के न्यूज़ के हिसाब से भी निफ्टी हाई वॉलेटाइल रह सकती है। निफ्टी का क्लोजिंग एक क्रिटिकल लेवल के आसपास हमें आज के सेशन के दौरान मिला है। तो जो मेन सपोर्ट और रजिस्टेंस 24,500 के आसपास का रहेगा। अगर निफ्टी ओपन होने के बाद आप इंतज़ार कीजिए कौन से साइड में वो सस्टेन होती है न्यूज़ का या कुछ भी हमारा जो बजट का है उसका न्यूज़ का आती है, न्यूज़ कुछ बनती है या फिर नेगेटिव न्यूज़ आती है या पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस हिसाब से निफ्टी में मोमेंटम मिले तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि निफ्टी में हो सकता है हाई वॉलेटाइल रहे और निफ्टी अगर कुछ ज़रा सा भी नेगेटिव अगर न्यूज़ मिली है हमें तो डेफिनेटली निफ्टी में बहुत नीचे की साइड में शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि काफ़ी टाइम से निफ्टी बुलिश बनी है तो बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर नेगेटिव आती है न्यूज़ तो काफ़ी शार्प सेलिंग देखने को मिलेगी और प्रॉफिट टेकिंग भी ज़्यादा देखने को मिल सकेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सीढ़ी चढ़ते या कुछ भी पहाड़ चढ़ते तो धीरे धीरे चढ़ते हैं लेकिन जब उतरते हैं मतलब जो वो बहुत फास्ट रहता है। तो हो सकता है प्रॉफिट टेकिंग होती है तो निफ्टी के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ अगर सेलअप देखने को मिलेगा तो मोमेंटम अगर हमें मिलेगा तो 24,500 के नीचे अगर कंटिन्यू लेवल ब्रेक करती है तो 24,500 को लेवल ब्रेक करती है उसके बाद 24,458 के आसपास कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर काफ़ी सेलअप देखने को मिलेगा और प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगा जो निफ्टी को 24,300 के आसपास भी लेवल देखने को लेके जा सकते हैं। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए क्योंकि बजट का सेशन है और निफ्टी हाई वॉलेटाइल भी रह सकती है और जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो एकदम क्रिटिकल जोन के आसपास है 24,500 जो अपने आप में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए निफ्टी के अंदर और बड़े बड़े कंपनी के जो रिजल्ट है उसके भी इम्पैक्ट निफ्टी के अंदर काफ़ी पड़ेंगे। तो मैं हर वीडियो के सेशन के अंदर बोलता हूं कि प्लीज़ मित्रों स्टॉप लॉस लगा के और मोमेंटम मिले तभी ट्रेड कीजिए वरना हाई वॉलेटाइल रहती है निफ्टी तो मत ट्रेड कीजिए। एक दिन आप ट्रेड नहीं करोगे या एक दिन आप खाली मार्केट को वॉच करोगे तो आपको कुछ नुकसान तो नहीं होएगा। मतलब
ट्रेड नहीं करोगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हाई वॉलेटिलिटी के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो थोड़ा नुकसान होगा। इसलिए अच्छा अगर आपको मोमेंटम मिले, जहाँ टाइम निकालती है निफ्टी, जैसे आपने देखा होगा आज के सेशन के दौरान कि मैंने निफ्टी के अंदर बोला था कि 24,600 के आसपास का सपोर्ट है, तो वहाँ पे उसने टाइम निकाला बाद उसको ब्रेक किया, तो उसको ऐसा मोमेंटम मिले तो आप ट्रेड कीजिए। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।